Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7, and the unit is 5. The title of unit 5 is Financial Mathematics. Financial Mathematics में आज का जो हमारा स्लाइड्स हैं वो किसमें हैं? ज़कात. इसमें हम देखेंगे ज़कात क्या होती है, निसाब कि उसका निसाब क्या होता है, और देखेंगे उशर क्या होता है. सबसे पहले हम देखते हैं ज़कात और उशर. ज़कात और उशर क्या होती है? ज़कात हम आप अपनी नॉर्मल रूटीन में भी सुनते होंगे, लोग अक्सर रमज़ान वगैरह में भी निकाल रहे होते हैं ज़कात. तो देखते हैं ज़कात होती है और उसकी कितनी परसेंटेज होती है जो ज़कात होल्डर होता है उसने पे करनी होती है. ज़कात एंड उशर आर कलेक्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ कुरान एंड सुन्ना. वो कहता है ज़कात और जो उशर है वो किस बुनियाद पे इकट्ठा किया जाता है? वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे इकट्ठा किया जाता है. These are not only the tax for the Muslims. कहते हैं ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही टैक्स नहीं है, बट आल्सो एक्ट्स ऑफ वर्शिप. कहते हैं ये एक इबादत का एक तरीका भी है. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. कहता है आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. ज़कात इज एन इस्लामिक टैक्स ऑर्डर्ड बाय अल्लाह विच इज पेड वंस इन अ ईयर ऑन द वेल्थ. वो कहता है ज़कात है वो एक इस्लामिक टैक्स है जो कि खुदा की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, विच इज पेड वंस इन अ ईयर, जो कि मुसलमान ने साल में एक बार पे करना होता है, ऑन द वेल्थ अपनी दौलत पे, इक्वल और एक्सीड्स द निसाब, अपनी उसने निसाब के मुताबिक उसको पे करना होता है, विच रिमेन्स विद द पर्सन फॉर अ कंप्लीट ईयर, जो कि एक इंसान ने एक साल के लिए उस अमाउंट को अपने पास रखा हो. इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट. इस्लाम ने इसका रेट फिक्स किया हुआ है, दैट इज 2.5%, जो कि आपकी जो टोटल वेल्थ है उसका 2.5%. ज़कात क्या होती है कि ये एक इस्लाम का टैक्स है, ठीक है, जो कि एक इबादत का भी एक ज़रिया है. इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसी अमाउंट जो कि एक बंदे के पास पूरे साल तक पड़ी हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या हो कि 2.5% ज़कात लागू हो जाती है, जो कि मुसलमान ने पे करनी होती है. निसाब क्या होता है कि क्या कंडीशंस होगी कि कितनी वेल्थ होगी कि जिसके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी. मिनिमम लिमिट ऑफ वेल्थ दैट अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी ऑफ ज़कात. कहता है वो मिनिमम वेल्थ जो कि ज़कात होल्डर पे करेगा वो क्या है. इन केस ऑफ गोल्ड 7.5 तोला, कि सोना उसके पास कितना हो 7.5 तोला हो, एंड इन केस ऑफ सिल्वर इज 52.5 तोला, और उसके पास जो सिल्वर है चांदी है वो कितनी हो 52.5 तोला. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द अमाउंट पेबल एज ज़कात बाय हलीम. कहता है हलीम ने एक ज़कात पे करनी है, बताइए कितनी ज़कात होगी. हु सेव्स देखेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 949,000 फॉर 1 ईयर. उसने 1 ईयर के लिए इतनी अमाउंट होल्ड करके रखी हुई थी. तो देखें टोटल सेविंग उसकी इतनी थी. ज़कात रेट कितना है 2.5%. तो अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है. तो अमाउंट ऑफ ज़कात किसकी होगी 949,000 की. तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5% से. 2.5 ये आ गया, परसेंट का नीचे 100 आ गया, इनटू जो अमाउंट उसने सेव रखी हुई थी. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, पॉइंट खत्म किया तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नीचे 0 आ जाएंगे. तो 10 आ गया. अब हमने क्या किया, ये 1000 हो गए, 3030 से कैंसिल आउट हो गए, तो 25 को हमने मल्टीप्लाई किया 949 से. तो हमें पता लग गया कि उसने ज़कात कितनी पे करनी है 23,725. दस हलीम विल पे, हलीम कितनी ज़कात पे करेगा 23,725 एज ज़कात के तौर पे ये पे करेगा. उशर क्या होता है? उशर मीन्स 1/10. उशर का मतलब होता है 10वां हिस्सा. इट इज आल्सो एन इस्लामिक टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. वो कहता है ये भी इस्लाम का एक टैक्स है जो कि किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे है. It is paid on the rate of 10% of the produce in case of land irrigated by natural sources. वो कह रहा है कि आप 10% अपनी जो आपकी जो फसल है उसका 10% पे करेंगे किसके ऊपर, अगर आप उसको नेचुरली तौर पे बारिश के पानी से, लाइक रेन, स्ट्रीम्स, वो कहता है अगर आप बारिश के पानी से, नदी के पानी से उसको सैराब कर रहे हैं और उससे आपको वो फसल कास्ट हो रही है तो आप कितना पे करेंगे 10% उसका पे करेंगे. However, the rate of the usher is 1/2. ठीक है, वो कहता है कि उशर जो है वो 1/2 हो जाएगा. कब? इफ ऑफ द एंटायर प्रोड्यूस इन केस ऑफ लैंड वाटर. ठीक है, अगर ज़मीनी पानी से उसको कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप
हाफ उसके उशर पे करेंगे। इरिगेशन सच एज वेल्स, बकेट्स, ट्यूबवेल्स, आप ट्यूबवेल वगैरह के थ्रू उसको, कुएं के थ्रू उसको सैराब करें तो आप उसका कितना पे करेंगे, आप कितनी उशर अदा करेंगे, 5%। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ आ चुकी होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।